नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज 21 जून को अलवर डिस्ट्रिक्ट का हमारा लाइव का प्रोग्राम स्टार्ट है और वैसे तीसरा है बट चौथा हो गया। बीच में हमारे वकील साहब अशोक जी ने चौथा भी लाइव करा दिया, तो चौथा लाइव आज कर। अभी मैं सचिन के घर बैठा हूँ, सचिन यादव। आप देखिए पीछे खेत है, पूरे गाँव में देसी घर है बिल्कुल, जहाँ से हम लोग पैदा हुए ऐसे गाँव में बैठे हैं। आपके फादर विनोद कुमार जी हैं। आप हैं विनोद कुमार जी? विनोद जी वीरेंद्र ही हैं। आपका वीरेंद्र नाम है क्या? सॉरी मुझे। तो आप वीरेंद्र जी हैं, आपके पिताजी हैं सचिन के, और आप यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। आप यहाँ सरपंच साहब हैं, आप अन्य गांव के बैठे हैं, और ये हमारे 3 गार्जियन बैठे हैं, जिनके बच्चे अभी वर्तमान में सीएलसी पढ़ रहे हैं। और मेरे पास सचिन बैठा है, जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ लाइव के अंदर की, लाइव में हम जो कर रहे हैं बच्चे गाँव जाके घर जाके इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी वहाँ की पृष्ठभूमि, किसान का बेटा, गाँव का बेटा जाके डॉक्टर बनता सीएलसी से, जैसा पिछले गाँव में हम गए तो वहां तो उस बात को पूरा बोल नहीं पाया। मुझे लगा ठीक नहीं बोलना। जाने के पता लगा बच्चे के फादर एक्सपायर हो चुके हैं, बच्चे के ताऊ एक्सपायर हो चुके हैं, 5 बहनें हैं। आप समझ सकते हो माँ की फिर क्या स्थिति हो सकती है जब पति नहीं है, बेटा है नहीं, 5 बेटे हैं, बेटियां हैं। तो गाँव की जो भौगोलिक कंडीशन होती है उसमें वो महिला मैं तो देवी का रूप है कि वो बच्चों, उनकी बड़ी बहन सेकेंडरी टीचर लगी है, अभी आरएस का वो मेंस का एग्जाम की तैयारी कर रही है, और वो लड़की बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना रही है। अंकिता निकिता नाम गुड़िया, जो हमारी अलवर सीएलसी रही, और उस बच्ची को 2 साल गोद रखा सीएलसी ने। तो कई बार लगता है कि वास्तव में योग्य बच्चों की सहायता करने से भी सुख की प्राप्ति होती है। कई बार तो लोग मोल भाव करके भी संस्था बावड़ा बनाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के घर जाके जब देखते लगता है कि वास्तव में जो हमारे बाबा ने एक आदेश कहा था कि प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चों का कभी मना मत करना, पता नहीं किस रूप में मैं आ जाऊं। तो वो बच्ची निकिता जो थी, मैं तो मानता हूं बाबा के रूप में हमारे पास आई थी, और संस्था ने उसकी हेल्प की। सब कुछ करने वाली सीएलसी, हम तो खुद पार्ट ऑफ सीएलसी हैं। तो इस समय हम सचिन के घर बैठे हैं। वीरेंद्र जी आपके पिताजी जो हैं, और पीछे आप देख रहे हैं पूरा बाजरे खेत है, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से। 21 जून की तारीख है, ह्यूमिडिटी भी खूब है, गर्मी भी खूब है, लेकिन हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब लोग जो इस 40+ के हैं, वो सब लोग जिन्हें बचपन पंखे नहीं होते थे। हमने पंखा पहली बार देखा है साहब 18-19 साल की उम्र में देखा था कि पंखा भी कोई चीज होती है, पंखा लग्जरी आइटम होता था। तो वहां से निकल के हम सब लोग आए हैं। सचिन की पूरी बात आपको बताऊं मैं, आप % से 12th आपने 94% से किया, फिर आप सीएलसी गए। 2023 में आपने सीएलसी से पहली बार नीट का एग्जाम दिया, आप पीजी में रहे, आपकी रैंक थी 1.5 लाख। रैंक की बात करूंगा, आप नंबरों की बात करना तो बेमानी सा हो गया, क्योंकि नंबर तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया नंबरों में। तो दोस्तों 2023 में आपने 1.5 लाख से अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर आप 2024 में दादी को साथ ले गए, फिर मकान पे रहे, तो आपकी रैंक 26,000 पे आ गई, और 26,000 पे आपको कॉलेज मिल जाता कहीं ना कहीं आप ट्राई करते तो, क्योंकि 27-28 हज़ार तक कॉलेज मिला था। बट बच्चे का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा, परिवार की गाइडेंस रही, कहीं ना कहीं सीएलसी किसी शिक्षक बंधु गाइडेंस रही कि वापस आप आए, और इस बार फिर आप विक्ट्री हॉस्टल में रहे। विक्ट्री हॉस्टल में करीब करीब हमारा 99% बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। बात हम सचिन से ही करेंगे। और अभी आपके 577 मार्क्स के साथ आपकी 4006 रैंक है। राउंड फिगर में 4000 बोल दूं मैं, यदि मैं राउंड फिगर में बोलना स्टार्ट करूं तो 2023 में सचिन स्टार्ट हुआ 1.5 लाख से। 1.5 लाख से 26,000 पे आया, 26,000 से 4,000 पे आया। रैंक की बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गार्जियन से नंबरों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपटीशन है। जहां पिछली बार 720 नंबर टॉपर था, फर्स्ट रैंक थी, इस बार 686 पे हिंदुस्तान का बच्चा टॉप कर रहा है। तो नंबरों का तो बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, जो आगे पीछे होता रहता है। रैंक की बात करेंगे तो 1.5 लाख से आपने जर्नी स्टार्ट की, जबकि वो बच्चा हुआ है जिसके 10th का स्कोर 97, 12th का स्कोर 94% है। तो कई बार बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करके तैयारी छोड़ देते हैं। उनसे एक ही बात करना चाहूंगा, हमारी गाँव की भाषा में, ओखली में सिर दो मत, और देलिया तो चोट से डरो मत। या तो नीट को इस वो है ना, छाड़ी पकड़ो नार न जय छोड़ो तो खा, या तो ये शेर की पूंछ पकड़ो मत। पकड़ लिया तो भाई साहब डरे नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, हाँ, लेकिन उसमें ये निश्चित है एक प्रॉपर संस्था के साथ आप रहें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप रहें। पहली बार आप पीजी में रहे, फिर आप दादी के साथ रहे, और तीसरी बार आप माँ सीएलसी के साथ रहे, आप विक्ट्री हॉस्टल में रहे, है ना। तो हॉस्टल में जब बच्चा रहता तो उसकी दादी, नानी, माँ, पिता, भाई, मेंटर, गार्जियन, टीवी, सब हम सीएलसी होती है। और आज आप 4000 की रैंक के साथ अच्छा खासा एम्स आपको मिल जाएगा। जो एम्स आप ऊपर के 2-3 एम्स छोड़ सकते हैं, पर ठीक सा एम्स आपको मिल जाएगा। स्टेट की कॉलेज आपको मिल जाएगी। और इसी गांव पाटन अहीर गांव का नाम है, पाटन अहीर। यादव टाइटल को गांव में अहीर कहते हैं, जो आजकल हम यादव टाइटल लगाते हैं, राव साहब भी बोलते हैं ना, राव यादव, और मूल रूप से अहीर कहते हैं।
जाट चौधरी लगा गांव जाट कहते हैं। वैसे अहीर का मतलब, अहीर अपना गांव का एक टाइटल है। अहीर, यादव और राव, 3 टाइटल, तीनों एक ही ये मीनिंग होता है इनका। तो ये गांव का पाटन अहीर है। पाटन तो बहुत होते हैं हमारे सीकर में, आप जानते हो नीम का थाना पास पाटन है, पाटन नाम तो बहुत मिल जाते हैं गाँव के। तो पाटन अहीर गाँव में बैठे मैं सीधा सीधा आऊंगा सचिन के पास कि आपकी 1.5 लाख रैंक आई, फिर आपने फिर हिम्मत रखी, फिर आप 26,000 आई, फिर आपने हिम्मत भी रखी, विश्वास भी रखा। और सीएलसी की वो चीजें जो आप, जिसके कारण आप 1.5 लाख के बाद 26,000 पे फिर सीएलसी में रहे, 26,000 के बाद फिर आप सीएलसी रहे, आज आप एक सफल डॉक्टर हैं। और आपके विक्ट्री हॉस्टल में क्या रिजल्ट रहा, उन सब के बारे में मैं चाहूंगा कि आप इस साल की अपनी पूरी जर्नी 23 से स्टार्ट हुई और इस साल की विस्तृत जर्नी बताएं, क्योंकि आपका बोलना बहुत प्रेरणादायक रहेगा सबके लिए। प्लीज। नमस्कार, जय सीएलसी। मेरा नाम सचिन यादव है। मेरी 10th में परसेंटेज 97.17 है और 12th में 94.60। मैंने 11th क्लास में बायोलॉजी ली थी कि मेरे को ऐसा नीट के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मैं सोचा कि बीएससी कर लूँगा और आगे कुछ ऐसे ही कर लूँगा, कुछ भी कोई पकड़ लूँगा, कोई जॉब ऐसे करके। तो विपिन सर मेरे को पढ़ाते थे फिजिक्स। तो विपिन सर ने मेरे को गाइडेंस दिया कि सीएलसी बेस्ट है और नीट की तैयारी करनी चाहिए। तो विपिन सर मेरे को छोड़ने गए, सीएलसी पर्सनल छोड़ के आए वहाँ पे। सीकर? यस सर। और सर वो दिखाएं, वो विपिन सर बैठे अपने, ये हमारे विपिन सर है। हाँ, थैंक यू बेटा। और हर तरीके से बॉस ने भी उस समय मेरी हर तरीके से हेल्प की, फाइनेंशियल की और वैसे मोटिवेशनल तरीके से, हर तरीके से की। मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया तो मेरी रैंक 1,52,000 के लगभग थी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे टूट सा गया था कि अब तो नहीं होगा, मेरे तो इतनी बहुत पीछे रहेगा, अब क्या करूं मैं। उसके बाद विपिन सर ने मेरे को बहुत हिम्मत दी। सर आए उसी दिन आए थे हमारे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया था सर, ना खाना भी नहीं खाया उस दिन मैंने पूरे। सर आए रात को 2 बजे तक सर रुके, उसके बाद गए कि सर बताया कि कुछ नहीं। उसके 2-3 दिन बाद ही सर मेरे को वापस छोड़ आए वहीं पे। फिर वहाँ पे गया तो उस बार मैंने 2024 में एग्जाम दिया तो मेरी 26,062 रैंक आई मेरी। तो उस टाइम मेरे को मेरी काउंसलिंग में कुछ दिक्कत होगी, AIQ कोटे से मैंने काउंसलिंग कराई तो उसमें कुछ दिक्कत होगी थी, तो मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने स्टेट से कराई थी, स्टेट में मेरे को कॉलेज मिल रहा था। लेकिन मेरे जो प्रेरणादायक रहे हैं इश्तियाक सर, मेरे को बहुत फेवरेट सर रहे हैं। इश्तियाक सर ने मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने पूछा मेरे को, मैंने बताया इश्तियाक सर से कि सर ऐसे ऐसे रहा। तो इश्तियाक सर बोले कि बेटा इस बार आ जा और अगली बार अच्छे एम्स में जाएगा, तू छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तो इश्तियाक सर ने मेरे को वहाँ बुलाया, मैं गया, पर्सनल बॉस से मिला। बॉस ने मेरे को 1 रुपया नहीं लिया, मेरा एक बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप दी, हॉस्टल की भी और कोचिंग की भी। और मैं विक्ट्री हॉस्टल में रहा। विक्ट्री हॉस्टल में हम 3 जने रहे थे। इस बार हम तीनों रूममेट सेलेक्ट है, तीनों के तीनों। एक की 16,048 रैंक है, एक की 22,632 रैंक है, मनोज की। चलिए, फ्लोर पे कितने सिलेक्शन है? फ्लोर पे शायद एक स्टूडेंट रह गया। फ्लोर पे हम 6 रूम थे, 6 रूम के केवल एक स्टूडेंट रहा, उसके 512 नंबर रह गए। 18 में से 17 सिलेक्शन हो रहे हो? यस सर। क्या बात है। अब बोलते जाओ और बताओ। और उसके बाद सबसे बड़ा मेरे को सीएलसी में जो सबसे ज्यादा पसंद आया, सीएलसी के अंदर सबसे मैनेजमेंट, सबसे अच्छी चीज तो मेरे को लगी कि वहाँ पे पूरी साल पे जो टीचर शुरुआत में जो सिलेबस शुरुआत करते हैं वो एंड वही करते हैं, वही टीचर एंड करते हैं। और हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, IIT से, नीट से, अधिकतर टीचर IIT नीट से टीचर हैं और फुल सपोर्टिव है। वहाँ पे मेरे को मोटिवेशनल, जैसे असेंबली लगती थी जैसे शाम को, तो मैं शाम को वहाँ पे चला जाता था। थोड़ा नर्वस सा होता था तो मैं वहाँ चला जाता था। सर बॉस का हनुमान चालीसा कराते थे, हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा महत्व रहा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं नीट का भी इस बार एग्जाम देने गया 25 का, तो मैंने बायो ठीक से कर ली, केमिस्ट्री कर ली। अब फिजिक्स से मैंने 10 सवाल पढ़े, 10 में से एक भी सवाल नहीं आ रहा मेरे को। फिर मैं बैठ गया। फिर मेरे को याद आया कि बॉस ने कहा था कि हनुमान चालीसा करना और याद रखना कि तेरा बॉस तेरे पीछे खड़ा है। मैंने थोड़ा लंबी सांसें ली और मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की। उसी टाइम मैंने पेपर के बीच में हनुमान चालीसा की 5 मिनट में, और फिर उसके बाद लगा। उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स को अच्छे से किया। फिजिक्स में मेरे इतना पेपर अच्छा होने के बाद मेरे शायद 115 नंबर आए फिजिक्स में। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला सेंटर से हम हॉस्टल आए। हॉस्टल में उस दिन हम रात को सारे दोस्त थे, मेरे दोस्तों किसी के 540 थे, किसी के 550, किसी के 558 थे, किसी के 560-70, ऐसे सारे दोस्तों के। और हमारे दिमाग में एक ये था कि सिलेक्शन तो फिर 600 वालों का ही होता है, जिस 600 प्लस जाएंगे उसका ही, हमारा तो होना नहीं। हम रोए भी खूब सारे दोस्त। फिर सोचे कि यार चलो BMS ले लेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलना इस बार, BMS तो ले ही लेंगे। चलो 3 साल मेहनत कर ली, अब नहीं मिला तो किस्मत में कुछ और लिखा, BMS ले लेंगे। और अब मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि हम सारे दोस्त जो रोए थे उस टाइम, सारे दोस्त सेलेक्ट हैं, सारे के सारे दोस्त सेलेक्ट हैं।
उस टाइम। आज भी बात करता हूँ तो कहते हैं कि यार उस टाइम तो पता ही नहीं चला कि सारे ऐसे रोने लग गए। रात को राम रतन सर वहाँ पे वार्डन थे, वो आए, बोले क्या होगा यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो बोले कि कट ऑफ जरूर नीचे जाएगी, तुम टेंशन मत लो। सर नहीं, कट ऑफ पिछली बार 650 थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 20-30 नंबर कम हो जाएगी, 620 या 610 के लगभग तो रहेगी। और हमारा तो किसी का नहीं हो रहा, 600 नंबर तो किसी का ही नहीं रही था हमारे ऊपर फ्लोर पे करके। तो फिर ऐसे हम बैठे रहे ऐसे रात को। फिर सर ने हमें सुलाया, यार सो जाओ तुम, ऐसे परेशान तो मत हो, कोई नहीं, भगवान अच्छा ही करेगा तुम्हारे लिए। फिर हम सो गए उस दिन। तो फिर हम सुबह में घर आ गए। घर आया तो मैं वैसे रोता रोता गया था। बस में भी मैं बिल्कुल ऐसे इतना नर्वस था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार हो क्या रहा है। तो फिर मैंने बॉस की वीडियो देखी, बस में था तो बॉस ने वीडियो डाली कि बेटा टेंशन मत लो, जो 500 प्लस सिक्योर कर रहे हैं नंबर, वो जरूर अपने आप में एक मेडिकल कॉलेज के हासिल कर सकते हैं इस बार पक्का। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा सा। फिर बॉस ने कट ऑफ जारी की, बॉस ने जो कट ऑफ जारी एग्जैक्ट वही रही है, कुछ बस 1000-1500 रैंक ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस रहा होगा लगभग। वो कीबोर्ड रैंक लगभग बॉस ने जो बताई थी, मेरे बॉस ने बताया था कि तेरी रैंक लगभग 4000 से 5000 के लगभग आई, और मेरी रैंक वही 4006 रैंक आई इस बार। तो मेरे को इस बार शायद अच्छा एक एम्स मिल जाएगा। तो मैं अपनी सारी सफलता का सर सबसे पहले सीएलसी विपिन सर को, जो मेरे को वहाँ पे मेरे को रास्ता दिखाया, वहाँ लेके गए, और बॉस को, और पूरी सीएलसी मैनेजमेंट को, और सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा को, जो मैंने पेपर के बीच में हनुमान चालीसा की, क्योंकि मैं घबरा गया था। अगर हनुमान चालीसा नहीं करता तो मेरे वहां पे मैंने हनुमान चालीसा की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अचानक से। और फिर मैं पेपर करने लगा। फिर वापस से 115 नंबर फिजिक्स में आए, या फिर मेरे 10 सवाल आ ही नहीं रहे थे मेरे शुरुआत में, 10 सवाल एक भी नहीं आ रहा, मेरे पसीने आ गए बिल्कुल ही वहां पे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर सीकर का एक ही मतलब है, सीकर का मतलब सीएलसी से बेस्ट कुछ है नहीं, मैं तो यही मानता हूँ। और पर्सनली ये कहूंगा कि मैं सीकर गया था सबसे पहले, तो बॉस ने एक बात कही थी कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो अच्छी मत बनो, लेकिन एक सच्चे इंसान, एक ईमानदार इंसान जरूर बना के भेजेंगे तुम्हें यहाँ से। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो उस विजय ग्राउंड में जो स्टूडेंट एक बार बैठ गया, वो जिंदगी भर मैं मानता हूँ कि कहीं हार नहीं मानेगा, कहीं पे भी हारेगा नहीं। विजय ग्राउंड मिट्टी में एक बार बैठ गया ना, तो गारंटी 100% कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही जाएगा वो। और तो पहले तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि यार इतने मैं तो कहाँ पहुंच पाऊंगा यार, मेरे तो बस परसेंटेज ठीक था, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि यार मैं भी हो जाऊंगा कहीं। तो फिर लेकिन मेरे को सीएलसी टीम, इश्तियाक सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इश्तियाक सर ने मेरे को हर बार मेरे को मोटिवेट किया, मेरा ध्यान रखा, हर चीज में मेरे को बुला के पर्सनली गाइड करते थे सर, और हर तरीके से मेरे को सपोर्ट किया सर ने। अपनी जो बैठा, जो प्लीज विपिन जी जो बैठा हो पूरा हो जाएगा मामला। हाँ आप बोले बेटा। तो मेरे को बस यही है कि वो सबसे पहले हमारा सिलेबस जल्दी 9 फरवरी को लगभग हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमारी बायो कैंप स्टार्ट हुई। बायो कैंप स्टार्ट होने के बाद मैंने बायो कैंप सारे दी, नहीं इस बार फिजिक्स को पहले हुई थी, इस बार फिजिक्स को तो मैंने कुछ फिजिक्स को दे पाया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिलेबस रह रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा फिजिक्स को दी, मैंने 2-3 छोड़ दी। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार फिजिक्स को मैं आज तक के सबसे अपडेट फिजिक्स को थी इस बार, और जैसे फिजिक्स को का लेवल था वैसी की वैसी फिजिक्स नीट में आई 100% वो की वो। तो मैंने वो पेपर सोल्व भी किए थे, तो मेरे को काफी फायदा रहा उनसे। 115 नंबर भी उन्हीं की बदौलत आए मेरे, नहीं उसमें मेरे को लग नहीं रहा था कितने नंबर भी आ पाएंगे पेपर को देख के। फिर उसके बाद हमारी बायो कैंप कंप्लीट होती है। बायो कैंप हमारी 20 बायो कैंप हुई थी, तो बायो कैंप हुई। उसके बाद हमारे फिर वो दंगल चलते रहे, दंगल के बीच बीच में हमारे मैराथन चलते रहे। मैराथन ऐसा कि मैराथन जो हमारी तैयारी को इतना बूस्टअप कर दिया कि तैयारी पर पूछो मत, तैयारी इस लेवल पे हो गई थी हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे लास्ट में फिर हमारे दंगल चलते रहे। दंगल में मेरे स्कोर आते थे लगभग 660-670, वहां पे स्कोर चल रहा था मेरा लगभग, तो मेरी रैंक भी ठीक ठाक आती थी वहां पे। तो इस बार फिर मैं पेपर देने का, पेपर इस बार शायद हिस्ट्री का, मेरे बॉस बता रहे थे कि हिस्ट्री का सबसे टाइट पेपर, हार्ड पेपर आया था 2025 नीट का हिस्ट्री का पेपर सबसे हार्ड पेपर आया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया। सीएलसी की वजह से ही मैं 4006 रैंक स्कोर कर पाया। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बस मेरे लिए तो जो कुछ भी है सीएलसी है, क्योंकि मैंने सर जिया है सीएलसी को बहुत, वहां पर रहा 3 साल रहा मैं एक। और सबसे मैंने गलती क्या की, सबसे पहले मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये बताता हूँ मैं। मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मैं एक तो बाहर रहा और मैं कैंप नहीं आता था, सबसे बड़ी बात थी कैंप नहीं आया मैं, और ना फिर मैं डाउट काउंटर भी नहीं आता था। इस चक्कर में मेरा कुछ हो ही नहीं पाया। मेरा टेस्ट एनालिसिस नहीं किया, सबसे बड़ी दिक्कत टेस्ट एनालिसिस नहीं किया। दूसरी बार मैंने चीज़ों को सुधारा, तो फिर मेरे नंबर आने तो 661 नंबर थे, लेकिन कुछ हिंदी में करेक्शन की वजह से मेरे 651 नंबर आए, और फिर मेरे 26,000 रैंक। फिर मैं इतना अच्छा कॉलेज स्कोर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं इस बार 25 में गया, तो 25 में पूरा मन बना के गया था। सर ने कहा था कि इस बार कोई मौका, लास्ट और फाइनल अटेम्प्ट है, इससे अब आगे नहीं होना चाहिए। और फिर मैं गया, तो सर ने हर तरीके से वहाँ पे सपोर्ट मिला, और मैंने अच्छे से इस बार टेस्ट एनालिसिस पूरा किया।
हमारा जैसे संडे को माइनर होता था, तो उसके बाद सोमवार को जैसे हमारे आंसर की मिलती थी, मंगलवार को हमारा डिस्कशन होता था, तो मैं पूरा डिस्कशन वो तो पूरा किया था, टेस्ट एनालिसिस करता था पूरे। बॉस ने कहा था कि रात को नींद जब भी आनी चाहिए जब आपको टेस्ट एनालिसिस आपका पूरा हो जाए, आप जब एक एक क्वेश्चन आप निकाल लो। अलग से मैंने कॉपी बनाई जिसमें मेरी मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, तो हर तरीके से मैंने इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से मेरे को जो पिछली गलतियां रही थी उनको मैं सुधार के चला, तो मेरे एक अच्छा सा स्कोर आया इस बार। तो मैं तो मेरे तो सफलता का सारा पूरा श्रेय सीएलसी को, मेरे माता पिता और विपिन सर को जाता है सबसे ज्यादा। थैंक यू सचिन। देखो, इस बच्चे ने कहा कि मेरे लिए सब सीएलसी है, ये बातें नहीं है। इसके पास आप देखें 2024 का आई कार्ड भी सुरक्षित है, 24 के बैच का आई कार्ड भी इसके पास पड़ा है, 24 के 2 आई कार्ड बने होंगे वो पड़े हैं, ये इसका 25 का आई कार्ड पड़ा है। और 2022 में जो बोर्ड टॉप करके गया था, तो सीएलसी जो मेडल देती है बच्चे को, मेमेंटो देती है, उसके पास पड़ा है। इसमें जो मेडल पहले इसके पास पड़े हैं। तो केवल शब्दों का प्रयोग नहीं है। एक स्टूडेंट अपना 2024 का आई कार्ड रखता है, फिर 25 वापस सीएलसी आता है और वो उसके घर में सुरक्षित मिलता है, तो मान के चलें कि उस बच्चे के दिमाग में बिल्कुल घरवाली फीलिंग संस्था पड़ती रहती है। आपने 2-3 बातें बहुत प्यारी कही। विपिन सर की आपने बहुत तारीफ की। एक वो बंदा जिस आपको रास्ता बताए, इसको बोलते हैं एहसान फरामोश नहीं होना, मतलब इसको बोलते हैं किसी का एहसान मानना। ये बहुत बड़ी बात है और यही संस्कार है, यही सीएलसी देती है। एक टीचर ने भेजा, अगला आज भी अपने जीवन में बड़ा रोल उस टीचर का मानते हैं जिनके माध्यम से आप सीकर सीएलसी गए। कहते हैं ना कि महाभारत में माना कि कृष्ण ने एक तीर नहीं चलाया, पर बिना कृष्ण अर्जुन कुछ नहीं कर पाता। तो ये जिंदगी कृष्ण है इनके, अर्जुन के रूप में रहे होंगे लोग ये, लेकिन कृष्ण के रूप में रोल निभाया। फिर आईके सर से इन्होंने बात की, तो आईके सर ने इनको पूरा पढ़ाया, आईके सर ने मोटिवेट किया। तो ये पूरा एक व्यवस्था। एक प्यारी बात अभी बच्चे ने कही कि इस बार नीट 2025 का पेपर नो डाउट बहुत अलग ट्रैक पे आ गया था। आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में आपको 10 क्वेश्चन लगातार नहीं आए, फिर आपने बैठ के चलते एग्जाम में हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके बाद आप 10 क्वेश्चन के बाद पीछे 35 क्वेश्चन जो थे, यानी 40 नंबर आपके जा चुके थे। 140 नंबर में से आपने एग्जाम दिया, उसमें 115 नंबर लेके आप 4000 की रैंक तक आए हैं। और दूसरा, सीएलसी का स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो इस बात का इंडिकेट करता है कि हमने 4 मई को एग्जाम हुई थी, मैं 4 मई को तनोट बाता था, मैं 5 को आया, आके रात को लाइव किया था मैंने। उस समय जो हमें कट ऑफ बताई थी, जो रैंक बताई थी, वो एग्जैक्टली वही रही। और नीट को थोड़ा और समझा दूं मैं, 10,000 की रैंक जो है वो 550 नंबर, राउंड फिर बोल रहा हूं मैं, 10,000 की रैंक 550 नंबर पे है और 30,000 की रैंक 520 नंबर पे है। 520 से 550 है, यानी ऊपर के 10,000 बच्चे हैं वो तो 550 तक हैं और नीचे जो 20,000 बच्चे हैं वो केवल 30 नंबर में है साहब। ये कंपटीशन है। 10,000 की रैंक 550 पे है, 30,000 की रैंक 520 पे, राउंड बोल रहा हूं मैं, एक दो आगे भी हो सकता है। 30 नंबर पे 20,000 बच्चे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक नंबर पे उस समय 800-700 बच्चे हैं, यानी और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन किसी बच्चे के ठीक होते हैं तो 10,000 में आ जाता है और किसी बच्चे के 2 गलत होते हैं तो 20,000 पे आ जाता है और उसके 4 गलत हो जाते हैं तो लड़का सीधा 30,000 पे आ जाता है। अब किसी के 6-8 गलत हो गए तो 50,000 में आ गया। तो अब ये नहीं कहेंगे 50,000 का बच्चा डफर है, वो फेल नहीं है। 50,000 बच्चा फेल नहीं हुआ, वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस बार आपकी सीएलसी जिन बच्चों की ओवरऑल 40,000 रैंक है, सचिन की तरह उन बच्चों का संस्था में रहना, खाना, पढ़ाना सब फ्री हमारा है और वो आराम से सीएलसी आके सचिन की तरह 26,000 की रैंक को 4,000 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख से स्टार्ट हुआ बंदा, कहना बहुत आसान है। और ये गांव के बच्चे, संस्कारी बच्चे, जहां परिवारजन बैठे हैं, जो रिश्तों की अहमियत जानते हैं, जो चलती एग्जाम में प्रेशर में आने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बड़ी सोच रखने वाले लोगों, राक्षसी प्रवृत्ति लोग कहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति लोग दुनिया हमेशा रहे हैं। तो ये संस्कारी लोग हैं और आज आप 4,000 की रैंक बहुत अच्छी रैंक है। तो ये सचिन है, पाटन अहिर गांव का, डिस्ट्रिक्ट अलवर जिले का। मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी अपनी बात रखें, आपके फादर साहब। सर आप बताएं आपका कैसा फील हो रहा है अभी, आपको आप बताएं पूरी बात। जय सीएलसी बॉस। सर हमें तो नहीं पता था कि वे डॉक्टरी की भी कोई तैयारी होती है, नहीं पता था बिल्कुल भी। मैथ ले लिया था बच्चे ने 11th में। उसके बाद में विपिन जी से इनका फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए, उनसे संपर्क हुआ। 5 दिन बाद में इन्होंने चेंज करा दिया, इनको बायो दिला दिया, बोले बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। +2 करने के बाद विपिन जी का नाइट को फोन आया, सुबह 6 बजे मैं आ रहा हूँ,
और बेटे को सीख कर CLC डाल के आएंगे। हमें किसी से सलाह नहीं ली, किसी से कोई बात नहीं की, विपिन जी से बात हुई, इन्हीं पे विश्वास किया। ये अपनी गाड़ी से लेके गए, वहाँ आपसे हमारी मुलाकात हुई, जो आपने हमारी सहयोग किया बहुत अच्छा किया। हम वहाँ छोड़ के शाम को 4 बजे वापस आ चुके थे घर। दूसरी दफ़े इसने काउंसलिंग ही छोड़ दी, वहाँ से सर का फोन आए, बात हुई कि भाई अब तो आपको हड़का कॉलेज मिलेगा, अब और विश्वास। हाँ सही है, कोई बात नहीं सर, हमें भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार तो पूर्ण विश्वास था, बेटा बता रहा था। बाकी जो वार्डन था ना, उसका भी अहम रोल था। हाँ रामरतन जी बहुत अच्छा। अच्छे थे। उन्होंने कहा कि आपका बेटा एम्स जाएगा। 1 महीने बाद ही उनसे कॉल से बात हुई, उन्होंने यही शब्द कहा था कि एम्स जाएगा। वहाँ पे मैं 5 दिन रहा पिछली साल सर, पेपर के पास। तो मैं डेली असेंबली जाता था। अच्छा, आप असेंबली जाते थे? डेली असेंबली क्या जाता था। असेंबली के बारे में क्या कहना आपका? CLC असेंबली वन क्या कहना सर आपका? सबसे मैं ये सोचता हूँ कि मोटिवेशनल है दुनिया का सबसे ज्यादा, बॉस से बढ़ के कोई है नहीं। जो मोटिवेशनल ये करते हैं, इतना शायद ही मैंने तो आज तक अपनी जर्नी में कोई सुना होगा कि भाई इतनी बढ़िया। आप क्या करते हो भाई? मैं एक खेती किसानी करता हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएशन। तो उसके आप खेती में लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है, बेटी बड़ी है, उसकी शादी कर रखी। अच्छा, काश पर संपर्क आते हुए डॉक्टर बन जाती है। हाँ जी। है काश से अपन जानकारी जाती है अपने, तो वो भी डॉक्टर। कई कैसे कहते हैं कि यार काश बड़े वाले बच्चे टाइम आप जुड़ जाते तो आप सारे बच्चे डॉक्टर बन। ये एक बताओ नरेंद्र जी, जिसका एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना घर में, फिर वो सब सिलेक्ट होते हैं CLC, देखा सर मैंने। तीसरी दफे डाला तो मैं बोल, इस बेटा बोल पापा खर्चा तो है, मैं खर्चा नहीं है हमारे पास, तो अब तो तू टाल कर दे, BSc में एडमिशन करा दूंगा, तेरा कोई दिक्कत नहीं है। तू काउंसलिंग करा नहीं रहा, तू कॉलेज ले नहीं रहा हल्का। और मेरे गुरुजी इश्तियाक सर कह रहे हैं कि भाई नहीं लेना है। कोई बात नहीं, नहीं करा रहा तो तू कैंसिल कर। सर अचानक फोन आता है हमारे पास कि भाई किससे फोन आया था? सर उस टाइम में आया था, शायद नवरत्न सर ने बात की थी। नवरत्न सर का फोन हाँ। आया कि भाई बेटे क्या रहा सर, ऐसे बोल नहीं दिलाएंगे, अगली बार एम्स भेजेंगे। अभी वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं कि CLC फोन आया था, फोन इस बार भी आएगा, बाकी लाइव चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, आप 40,000 की रैंक तक है तो आप कराना गुण है ही नहीं। बाकी भी फीस का काफी स्कॉलरशिप है, तो हमारे भगवान जी रखते हैं जेब में सारे, ये पूरा सामान साथ रखते हैं। देखो मैं एक बार बता देता हूँ लोग। चलो यादव जी वैसे तो पूछता नहीं मैं इस बार अब लाइव पूछना स्टार्ट किया मैंने, कि कुछ लोग प्योर दुकानें चलाते हैं, उनको बताना चाहूँ CLC क्या है। आपका बच्चा पहली बार हमारे पास गया, तब आपने कितनी फीस जमा कराई CLC? 33,000। 33,000। दूसरी बार 4,000। 33 से 4 37। तीसरी बार तो सर कुछ लिया ही नहीं हमारे हॉस्टल। 37,000 रुपए बच्चा 3 साल रहना खाना, ये 37,000 में पढ़ के आ गया भाई जी। LKG फीस होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कुछ अनवांटेड बातें बकवास करते रहते हैं, ये CLC है। 2025 में सभी फ्री था, हमारा हॉस्टल फ्री था। 25 रहना खाना फ्री था, बाकी पढ़ाने के नाम पे 33,000। लेकिन ये लोग भाव से आते हैं, मन से आते हैं, और वहां इनकी बात सुनी जाती है। तो ये एक CLC सीकर हमारी वेबसाइट है, वहां जाके देखेंगे तो 40,000 तो टोटली फ्री है, 50,000 तक ये अलग अलग रैंक पे आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो वहां जाके आप CLC आए और लेट नहीं करें। एक कहना चाहूंगा कि अगला एग्जाम 3 मई को है, आप चाहे जून में आओ चाहे जुलाई में आओ। और जो पुराना बच्चा है, जो टाइम पे आओगे तो टाइम पे कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आप बायोकेम से फ्री हो जाओगे। एक अहम बात जो है मैं CLC की कहना चाहूंगा, सचिन के मुंह से कहना चाहूंगा, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन। एक बंदा जो क्लास शुरू करता है वही सेशन एंड करता है। और सीकर में CLC इस बार एक वो संस्था है, जिन स्टाफ ने CLC में 2025 में पढ़ाया, वो पूरा का पूरा स्टाफ, कुछ नए और लोग जुड़ के 26 में पढ़ा रहा है। आपको किसने पढ़ाया? फिजिक्स किसने पढ़ाया? फिजिक्स भोला सर ने, पूरा भोला सर ने पढ़ाया। केमिस्ट्री सर हनुमान जहांगीर सर ने फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ाई राजेंद्र वर्मा सर ने, ठीक है। और इनऑर्गेनिक पढ़ाई संदीप चौधरी सर ने, जूलॉजी इश्तियाक सर ने, बोटनी बाबूलाल सर ने। तो 6 लोगों ने मिलकर पूरा कोर्स। क्या आपका बैच चेंज हुआ कभी? नहीं सर। टीचर बदले पूरी साल में? यही एक सबसे बड़ी बात है कि आप पूरी साल बच्चा रहता है, और पूरी साल आपने टेस्ट जो दिए उसकी कुंडली भी आपकी मेरे पास है। मैं भी आपको दिखाता हूं पूरी कुंडली, आपकी मार्कशीट लेके आया हूं मैं आपकी। पूरी साल इस बच्चे ने जो टेस्ट दिए हैं, पूरी साल आपने टेस्ट दिए बेटा जी 60 टेस्ट इस लड़के ने, सचिन यादव ने पूरी साल में 60 टेस्ट इस बच्चे ने पूरी साल में दिए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। कब एडमिशन हुआ था आपका? सर मैं अक्टूबर में गया था। तो आप जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 महीने रहे, 7 21 210 दिन रहे और 60 टेस्ट दिए, 36 18। हर थर्ड डे आपका
टेस्ट हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे आप सीएलसी के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे? आपके फादर ने कहा कि असेंबली तो मुझे मोटिवेट कर रही थी, आपको क्या लग रहा था? सर मेरे को जो मेन चीज देखो, असेंबली तो थी, असेंबली तो ये थी, एक पॉजिटिव वाइब मिलती असेंबली में जाने के बाद। हनुमान चालीसा होती थी वहाँ पे, बहुत अलग ही म्यूजिक थेरेपी चलती थी सबसे बहुत, जब कभी सप्ताह में या 2 सप्ताह में लगभग म्यूजिक थेरेपी होती थी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो शुरुआत में जब हमें टीचर जो क्लास में आए थे, जो पढ़ाने आए थे, उन्होंने सिलेबस एंड किया उन्होंने। फिर सबसे बड़ी कि टीचर टच में रहते हैं स्टूडेंट के, ऐसा नहीं सिलेबस होने के बाद मैराथन में रात को 12-12 बजे तक टीचर ने तो टेस्ट का सोल्यूशन कराया आके। और हर स्टूडेंट से पर्सनल मेंटर बना रखे थे, हमारे पर्सनल मेंटर थे। और अपना तपोस्थली के अंदर मीटिंग होती थी लगभग हर सप्ताह में, 2 सप्ताह में लगभग बुला के, और हर पर्सनल स्टूडेंट से, इतने स्टूडेंट लेकिन पर्सनल स्टूडेंट से मीटिंग होती थी आगे, और उसकी डाउट पूछा जाता था, उसको कोई दिक्कत हो, कुछ नंबर कैसे इंक्रीज करने हैं, कैसे क्या करना है, हर चीज के बारे में बताया जाता था। और सबसे ज्यादा एक चीज और रही मेरा कि मेरे को जो सर हॉस्टल में रहा ना, मैं बाहर रहा था पहली बार, तो मैं बाहर रहा, तो बाहर तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को हॉस्टल में रहना चाहिए। लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहा तो मेरे को पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर दी यार मैं तो अगर मैं पहले रह लेता 1 साल तो मैं शायद पहले ही हो जाता सेलेक्ट बहुत अच्छे तरीके से। मैं बाहर रहा हॉस्टल में, मैं विक्ट्री हॉस्टल में रहा, तो विक्ट्री हॉस्टल में जो इतना खतरनाक माहौल था कि हर स्टूडेंट, हम डाउट काउंटर पर जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, हर स्टूडेंट हर कमरे में टॉपर, किसी के 700 आ रहे हैं, हर स्टूडेंट के 700 690 इतने नंबर आते रहते थे, तो हम वहीं पर अपना डाउट सोल्व कर लेते थे, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती थी। और आज लगभग विक्ट्री हॉस्टल के लगभग 99% स्टूडेंट सेलेक्ट है। मैंने सर से बात की थी, रामरतन सर बोले कि लगभग सेलेक्ट है, कुछ रह गए बेचारे, वो भी हाँ, और वो भी ज्यादा नहीं रहे, कोई 518 को 512 ऐसे रहे, लगभग ज्यादा उसमें गैप नहीं रहा उनमें भी। 500 कम कोई नहीं उनमें से? हाँ, 500 से कम कोई नहीं है उनमें, विक्ट्री हॉस्टल में कोई नहीं है 500 से कम मेरे हिसाब से। और बस यही रहा कि मेरे को बस। थैंक यू विपिन। सचिन, मैं तो विपिन सर से बात करें, जो मूल सूत्रधार हैं, इससे महाभारत के कृष्ण से बात कराई जाए। विपिन सर अपना पूरा परिचय देते बात करें आपने। मेरा नाम विपिन चौधरी है, मैं किशनगढ़ बास से हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। उस समय कोरोना की बात है, तो लगभग मैं 3-4 महीने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खुले हुए थे, तो मैं आ गया था यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में। तो मुझे सचिन मिला, 98% थे इसके 10th में। तो मैंने जैसे 2-4 दिन इससे बात की, तो मुझे इसमें थोड़ा अच्छा लगा। ये पहले मैथ्स में बैठ रहा था, मैंने इसको थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने यार, मैं उससे पहले भी सीएलसी में काम कर चुका था, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से बंद था। तो 18 जनवरी को फिर मैंने वापस से दोबारा सीएलसी ज्वाइन किया। उसके बाद बीच बीच में मेरी इससे बातें होती रहती थी। 12th के एग्जाम दिए, उसके बाद मैंने इसको फ़ोन किया, अब बता क्या करना है। तो इसको काफ़ी लोगों ने कहा कि कहाँ तू सीएलसी के चक्कर में पड़ रहा है, रहने दे और एलन वेलन जा, वहाँ पे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके पापा ने और इसने मेरे ऊपर भरोसा किया, और मैं इसे खुद छोड़ के आया था इसे। और पहली बार में इसके साथ कुछ गलतियां हुई, हालांकि मैंने इससे हॉस्टल के लिए कहा था, क्योंकि मैं खुद 6 महीने कोरोना टाइम में ऑनलाइन जब क्लासें रिकॉर्ड हो रही थी, तो मैं खुद कर्मस्थली में रहा था। तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा हॉस्टल का, इसी वजह से मैंने इससे कहा था कि मैंने तू बाहर रह के गलती कर रहा है, मैंने कहा हॉस्टल में रह। लेकिन उस समय ये नहीं माना। दूसरी बार इसने फिर वापस से मेहनत की। शायद इसकी किस्मत में कुछ और ही था, अदरवाइज इसने खुद ने भी गलती की काउंसलिंग में कि जो इसे कॉलेज मिल भी जाता, लेकिन इसने वो कॉलेज छोड़ दिया। और उसके बाद फिर आज रिजल्ट आप लोगों के सामने। विपिन जी, आप अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट, बताओ अपने बारे में। क्या सर? अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? मैं सर अभी प्रेजेंट में, मेरे भाई साहब हैं, इनका खुद का स्कूल है। बताओ, नाम बताओ ना, पता लगे। शशि चौधरी है, नारायणी एकेडमी हरसोली के अंदर। हाँ, हरसोली। तो मैं वहाँ एज ए फिजिक्स टीचर। बताओ पूरा कहाँ तक स्कूल अपना पूरा बताओ। 12th क्लास तक का स्कूल है सर। साइंस, मैथ है, बायो है उसमें, और कॉमर्स है। थैंक यू। तो ये हमारे विपिन सर हैं जिन्होंने प्रॉपर गाइड किया। अब हमारे 3 गार्जियन जो बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप भी बताएं सर, आपके बच्चे किस बैच में पढ़ रहे हैं और वहाँ कैसा लग रहा आपको? सर बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। 11वीं में बच्ची भेजी थी, छोटे भाई की बच्ची है। भाई विकलांग है, आंखों से दिखता नहीं है उसको, और उसकी मम्मी है वो उसको सुनता नहीं है, दोनों ही विकलांग है। और उस बच्ची को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो उसने 10वीं यहाँ से पास में ही गांव है, हमारे गांव के पास, ढाकी। आप कौन से गांव के हो? ये उदयपुर गांव है सर। ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। आप क्या करते हो? मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर, ये खाद बीज की दुकान कर रखी है मैंने बिबरानी में। चलो आगे बताए बात अपनी। तो मैंने वहाँ बच्ची भेजी थी,
ये विनोद जी से ही बात हुई थी, इनसे ही संपर्क हुआ था। ये विनोद जी ने क्या लफड़ा है? अच्छा ऐसे क्या? हाँ, वीरेंद्र जी से ही बात हुई थी मेरी। ये मेरे पास जाते थे बीज बाज लेने के लिए, तो इनसे बात हुई तो मैं बोल रहा था कि इस बच्ची को मैं अब की बार उसी स्कूल से हटा के मैं कहीं और पढ़ाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि बोलो पढ़ाओगा तब भी आपने फीस देनी है, इससे अच्छा तो फाउंडेशन भी हो जाएगा और वहीं पढ़ाओ आप CLC में। तो मैं इनके साथ गया था और वहाँ का माहौल देख के सर मैंने और किसी से पूछताछ की नहीं, उसी दिन एडमिशन करवाया था। और एडमिशन में भी काफ़ी छूट मिली थी हमें वहाँ, और घर से भी ज़्यादा सुरक्षित है बच्चे। क्या वहाँ बात है, बहुत बड़ी बात है। घर में भी शायद है कि इतनी सुरक्षा महसूस नहीं कर पाते हम फ्री टेंशन है। वहाँ की कोई टेंशन नहीं है कि बच्ची वहाँ रह रही है तो क्या हो रहा होगा। और अच्छे नंबरों से अभी जो टेस्ट में आ रहे हैं अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छी पढ़ रही है बच्ची। थैंक यू बंधु। नेक्स्ट। मेरा नाम शशि कुमार चौधरी है, अपनी नारायणी एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर हूं सर। और बेटी को मैंने इसी साल टारगेट में बैच में भेजा है। बायोलॉजी से थी बेटी की, परसेंटेज भी 12th में 95% है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एडमिशन्स भी जस्ट एग्जाम के 2-3 दिन बाद में ही कराया था। तो सीकर में सबसे पहले मैंने पापा को भेजा कि आप जाओ, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्कूल में बिजी था, कि आप एक बार ट्राई करके आओ कि वहाँ पे कोचिंग वगैरह कौन सी बेस्ट है। तो पापा जी गुरु कृपा में भी गए, CLC में गए, 2 कोचिंग में गए, फिर वो आ गए। तो बोला अब आप जाओ और दोनों में डिसीजन करके जाओ। मैं पहले CLC में ही गया और मैंने वहीं पे फाइनल कर लिया कैंपस देख के कि भाई एक कैंपस में तीनों चीज मिल रही है, मैथ्स भी वही है, पढ़ना भी वही है और सोना भी वही है। और रात को सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे कैंपस में जाके स्टडी करनी पड़ती है अपन को। तो बच्चा हो सकता है रूम में तो 1 सेकंड के लिए सोच लेता है कि भाई सो जाएं, लेकिन कैंप में जाएंगे तो बच्चा ऑलरेडी स्टडी करेगा ही करेगा। तो और शाम को एक जो प्रेयर होती है हनुमान चालीसा, वो सबसे बेस्ट लगी। गुड़िया भी हमारी उस चीज के लिए डेली स्कूल में मंदिर है, डेली पूजा करती थी और वहाँ पे उसको और अच्छी एनर्जी मिलती है सभी बच्चों को। तो वो चीजें भी अच्छा लगा। और 1.5 महीना हो गया करीबन गुड़िया को, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई और वार्डन वगैरह भी सब सपोर्टिव हैं। और पढ़ाई के लिए भी उसने ऐसी कोई प्रॉब्लम बताई नहीं है, अच्छा चल। 2 एग्जाम भी दिए, दोनों एग्जाम में भी उसके अच्छा स्कोर आया है। तो हम तो अभी उनको यही चाहेंगे कि भाई अच्छा करो और CLC देखो हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी बेस्ट है। थैंक यू ब्रदर। अपना स्कूल के बारे में बताओ, अपना स्कूल कहाँ था पूरा बताओ। अपना स्कूल नारायणी एकेडमी हरसोली में अपना स्कूल है। और इस स्कूल से भी मैंने अभी करीबन 10 से 15 बच्चे आपके CLC में एडमिशन्स करवाए हैं सर। तो मैं चाहूंगा कि आसपास के जो लोग अच्छे स्कूल की तलाश है, वो रसोली स्कूल नाम है अपना नारायणी एकेडमी। नारायणी एकेडमी। नारायणी नाम कैसे रखा? दादी नारायणी जी। अरे क्या बात है, ठीक है। ये संस्कार है हमारे यहाँ। थैंक यू। आपका बच्चे पढ़ रहे हैं? बताइए, आप भी बताइए। जी मेरा नाम महेश कुमार। माइक मुंह के पास। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं नीमला का गाँव से। पिछले साल सर हमारा बच्चा गुरु कृपा में था, तो बच्चे ने बताया वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। अब की बार वहाँ से निकाल का जी से मिले, विनोद जी से मिले और सब 2-3 बार मैं बच्ची से मिल के आया, खुशबू से। तो उन्होंने बताई यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और अंकल सब व्यवस्था ठीक है और पढ़ाई वढ़ाई ठीक है। तो उसकी वजह से अब मैंने वहाँ से निकाल कर अपनी बार आपके CLC में करा। थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम आप अपना परिचय कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मेरी तो बच्ची भी छोटी है, तो अभी तो वो पढ़ी रही है। आगे का प्लान ये है कि आपने अच्छा गाइडेंस किया है कि आगे CLC के लिए प्रेफर करूँगा मैं। थैंक यू। सरपंच साहब, आप कुछ अपने बात कोई? मैं शमशेर सिंह यादव, ग्राम पंचायत पाटनहीर सरपंच। पहले समस्त CLC आए हुए स्टाफ को धन्यवाद देता हूं और बाहर से जितने भी गार्जियंस व साथी लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। एक गरीब किसान का बेटा आज जब डॉक्टर बनता है तो बहुत गर्व की बात है। मैं ऐसे माता पिता को, ऐसे बेटे को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं। थैंक यू सरपंच साहब। तो ये हमारे परिवारजन रहे हैं। तो ये पूरे देखो, पूरा कैमरा दिखाए, पीछे एक बार पीछे आ जाए मेरे, आप साइड में हो जाए। पीछे से आप देखो पूरे खेत में बैठे हुए, बड़ा आनंद आता है।
तो जो साथी सीएलसी जाके आए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं यहाँ कोई 4-5 मार्केटिंग लोग भी भेज सकता था, 4 स्टाफ के लोग भी भेज सकता था, लेकिन जो यहाँ आने के बाद जो ग्रास रूट की बात लगती है, ग्रास रूट की बातें लगती है, तो इससे क्या है कि हम और बेटर काम कर पाते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि सीएलसी एक सामान्य से परिवार से लेके झोपड़ी से लेके महल तक बच्चों पढ़ाती है। पर महल वाले बच्चे का फीस का मुद्दा नहीं होता है, पर झोपड़ी में बैठे बच्चे फीस मुद्दा होती है। माना पैसा सब कुछ नहीं है, बट बिना पैसे के भी कई बार, और कई बार गांव में कुछ साथी ऐसे गांव में बैठे डर जाते हैं, यार वहां कहां जाएंगे। तो मैं इसलिए लाइव आता हूं कि भाई हम आप जैसे ही हैं, हम भी गांव से निकले हुए प्रतिभाशाली बच्चे जहां भी हों, आप उनको उंगली पकड़ के वहां तक भेजो जैसा अभी भेजते हैं। एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी बहुत सारे कदम सीएलसी बढ़ाई। जैसे पिछले गांव में अशोक जी अभी जाके आए थे, 5 बहनें हैं, पिता नहीं है, ताऊ नहीं है, बच्ची डॉक्टर बन गई, छोटी बहन को सीएलसी गोद लेके वापस जा रही है। तो अभी जैसा हॉस्टल की बताई हमारे सचिन ने कि विक्ट्री हॉस्टल एक हॉस्टल था जिसमें जितने बच्चे थे उसमें से करीब 95% बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, और जो बाहर भी कोई हो रहा है तो वो 35,000 की रैंक के आसपास ही है, मार्जिन केस पे जा कहीं रह रहा है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा 5 चीजें सीएलसी की, कैमरा सामने लिया जाए, 5 चीजें सीएलसी की हैं। वहां के क्लास लेना जरूरी है, उसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, उसके बाद हमारा डाउट काउंटर लगता है वो जरूरी है, उसके बाद रात को कैंप, जैसा अभी सर ने बताया चौधरी साहब ने कि वहां रात को बच्चा कैंप में बैठ के पढ़ता है। और साहब आप सब गांव के अच्छे समझदार लोग बैठे हो, रात को 12 बजे आपने गांव में कोई ब्याह शादी हुआ न, जो घर की कोई बहन बेटी या बहू बेटी गीत गाने जाने, तो आप मैंने रात में लान में आदमी भेजा, भाई रात को टाइम हो गयो, भी बीननी नहीं है, बेटी ने लानी है। हमारे रात में 12 बजे 4-5 हजार बच्चा ई उम्र का कैंप छूटे, और बस सुरक्षित रूम पे जाए तो सोच को बैठाएंगे, व्यवस्था बैठाओ, तो शानदार मैनेजमेंट है। नहीं तो थे जानो माहौल आज के टाइम क्या ले। 20 साल से इस कैंप को लगा रहे हैं हम लोग, कोचिंग को 30 साल हो गए, पर 2005 में मैंने कैंप शुरू किया था। 20 साल से काम हो रहा है, तो ईश्वर की मेहर है, सत्कर्म रखते हैं, इसलिए भगवान भी साथ देता है। शाम को डेली पाठ हमारी असेंबली होती है। आप सोचो जिस घर में जगह घर में डेली दियो बाती हुआ भी घर में निश्चित मान के चलो ऊर्जा सकारात्मक रहे। आपने मेरे बड़ी प्यारी बात पर दादो गयो, बापू ने भेजो, बापू दादो सारा घूमर देख रहा है टापरा, कहते पिता को भेजा गया, पिता जा रहे हैं, पिता वहां पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर बेटा जा रहा है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। तो हम तो वो लोग हैं जो संस्कारी बात करते हैं। संस्कार वाली सीएलसी वाला सीकर है और संस्कार वाली सीएलसी है। इसी के साथ हम इस लाइव को समाप्ति लेके जाएं। अगले जो हमारे 3 लाइव और हैं भी आज अलवर में, तो जो भी लाइव साथी देख रहे हैं, भगवान जी हमारे कहां गायब हो गए, तो अगले 3 लाइव और हैं, उनके एड्रेस बता देता हूं। और अगले 4 दिन अलवर बेल्ट पे रहूंगा, अलवर, उसके बाद कोटपुतली और शाहपुरा। अगला लाइव रहेगा हमारा केशव अग्रवाल, एक बच्चा है पुर कहां पड़ेगा, ये कितना दूर है, हाँ तो रास्ता हो ऐसे बना रखा है, तो पुर जाएंगे, 2:30 बजे वहां टाइम है, 1:30 बजे आराम से पहुंच जाएंगे। केशव अग्रवाल बच्चा साहब, उसकी रैंक है 5424। उसके बाद 4 बजे हम जाएंगे सरकनपुर खैरथल, जहां एक बच्चा अनुरुद्ध यादव है, उसकी रैंक है 23,000 पे। और लास्ट में आज का लास्ट एपिसोड है टपूकड़ा खैरथल, 5:30 बजे रिधि गर्ग बच्ची है जिसकी 17,000 रैंक है। इस रोड पे और भी हमारे गार्जियन हैं, तो प्लीज आप संपर्क कर लें। मेरा नंबर जानते हो, 94 18 36 8888 या 992873 3888। जैसे हमें अशोक जी रास्ते में पकड़ दिया, वैसे आप भी हमें पकड़ सकते हो, हमें खुशी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम इस रोड पे, इस रास्ते पे कहीं आपका हो। और कल फिर मैं इसी बेल्ट में रहूंगा, 4 दिन अलवर डिस्ट्रिक्ट प्लस अलवर और जयपुर का जो विराटनगर हो गया, पावटा है, शाहपुरा, कोटपुतली, इधर से करते करते हम लोग फिर जयपुर जाते हुए जाएंगे। करीब 12 से 15 दिन का मेरा मिशन है। और सीएलसी का मैनेजमेंट है, वहां अपने आप एक व्यवस्थाएं काम कर रही है, एडमिशन का अलग टीम है, पढ़ाने की अलग टीम है, मेरे दोनों बेटे अपना काम, सब लोग मिलके लगभग 1000 लोग मिलके सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। उसी की देन है कि हम एडमिशन टाइम में, आप स्कूल चला रहे हैं सर, आप जानते हैं कि एडमिशन टाइम बहुत आराम से कूल माइंड से मैं आपके बीच घूम रहा हूं, वो तभी हो सकता है जब वहां एक व्यवस्था है। और खुले मन से कहता हूं, जरूरतमंद कोई प्रतिभाशाली बच्चा हो, मैं गरीब नहीं बोलता किसी को, कोई बच्चा जरूरतमंद है और प्रतिभाशाली है तो आप उसको सीएलसी छोड़े। सीएलसी पिछले 30 साल से काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। मेरे बच्चे, मेरी अगली पीढ़ी में गुण है कि हम यही करना, पापा आपके ट्रैक को छोड़ना नहीं है, हमें व्यवसायिक नहीं होना है, हमें संस्कार भी देने हैं, हमें बच्चे की हेल्प भी करनी है, हमें सेफ्टी भी देनी है। वो बात तो भाई ने भी कह दी कि बच्ची घर से ज्यादा सुरक्षित है। ये गार्जियन साहब क्यों बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब वहां फील करते हैं। और हम लाइव से पहले मन तो किसी को कहा भी क्या बोलना आपको, ताकि बैठा मेरा शुरू हो गया, मैं कहीं नहीं कहते क्या बोलना है, हम तो कहते हैं वो बोलो साहब जो आपने महसूस किया। मैं तो आया, बैठा और पानी पिया, अपने कैमरा शुरू कर दिया अपना, ठीक है। तो इसी के साथ बात पूरी करें, तो खेत में बैठे। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी।